पति पत्नी और लॉकडाउन सिर्फ पति पत्नी और सास बहू की चिक नहीं है। इस बार इसमें ससुर और दामाद की भी है। तो ऑल ससुर एंड ऑल दामाद वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी मजा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अबे चिलगोजे, कार मांग के शर्मिंदा मत कर। अबे तेरे भाई के रोले हैं, डोले हैं, भैंड के छोले हैं। अब बहुत बड़ा है तेरे भाई का। क्या बड़ा है बे? अबे दिल बहुत बड़ा है तेरे भाई का। एक एकलव्य द्रोणाचार्य को मिला था, दूसरा वाला मैं हूँ। मांग जो मांगना है। जयपुर वाले बंगले की चाबी दे। अबे वो भूतनी के, मेरा बंगला है वो, कोई योयो का रूम नहीं है जहाँ तू अपने लस्ट स्टोरीज के छींटे मारेगा। कार चाहिए, कार ले जा। वैसे ही पेट्रोल तो उसमें तू ही डलवाएगा। कार देगा बेकार आदमी, साले तेरे गुर्दे छिल दूंगी। अबे तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? मेरी बीवी की आवाज? तेरी बीवी की आवाज तुझे सुनाई देगी ना, उसी को सुनाई देगी। सुनाई दी तुझे? अबे ओ बीसी, मुझे बेवकूफ मत बना। तुझे गाड़ी नहीं देनी मत दे, साले जोरू के गुलाम। फोन रख, चल। साला इज्जत ही नहीं है कोई। तो साला अननोन नंबर वालों ने परेशान कर रखा है। हेलो हेलो, अरे जरा छमिया से बात करा दे, छमिया से। साला कौन बोल रहा है बे तू, बदतमीज आदमी? अबे साले बीवी है मेरी, कोई बार वाला नहीं है। छमिया से बात करा दे। अबे साला नहीं, ससुर बोल रहा हूँ तेरा। अरे ससुर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अगर आप भी ना नए नए नंबर से कॉल करते हो, और बाय गॉड आपने अपनी बेटी का नाम छमिया बहुत सही रखा है। कसम से डांस निकल जाता है मेरा हर बार। अच्छा, ज्यादा डांस मत निकाल, छमिया से बात करा, चल। जैसी बेटी वैसा बाप। अबे ओ क्या बोला? ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। करवा मेरी बेटी से बात, वरना तेरे पिछवाड़े पे मारूंगा लात। क्या बेटी बेटी, कभी दामाद से बात कर लिया करो यार। ये बताओ रेशमा जवान हुई कि नहीं? अबे रेशमा जवान हुई है बवाल, ये मैं तुझे क्यों बताऊं? तू क्या मेरी बहन का पति लग रहा साले नल्ले? यार ससुर जी, बहन का ना सही, आपकी बेटी का तो पति हूँ। और आप भूल गए आपने शादी के वक्त क्या कहा था? क्या बोला था बे नल्ले? आपने कहा था बेटा दड़ियल दामाद, आज से मैं तेरा ससुर नहीं दोस्त हूँ। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी कैसी भी परेशानी हो, उसे पूछने और बताने में झिझकना मत। झिझकने के लिए मना किया था, तू तो घुसा ही चला जा रहा है। मेरी बात याद है? तू भूल गया तूने क्या कहा था? अबे ससुर है 28 GB का मेमोरी कार्ड, सब याद है ससुर को। हाँ नहीं, क्या बोला था मैंने, बता। रुक साले दड़ियल, एक एक शब्द लिखा हुआ है तेरा बोला हुआ मैंने लैपटॉप में, तो पढ़ के बताता हूँ। डियर ससुर जी, दुनिया गई भाड़ में, इधर की उधर हो जाए। आपको जाते ही बैंकॉक का 5 days और 6 night का टिकट सेंड करूंगा विद फुल पैकेज, विंडो सीट सिंगल वाला। अबे ससुर नहीं असुर है ये तो। लेकिन मैं भी बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय श्री राम। हेलो 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 ससुर जी, हेलो। आ रही है तेरी फटी हुई आवाज, ज्यादा हेलो हेलो मत करो, छमिया से बात करा, चल। छमिया ये लो तुम्हारी कॉफी। अरे किसने मारा है तुम्हें कुत्तों की तरह? नाम बताओ उसका। सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। अरे रुक क्यों गई, बोलना बोलना। ममता है नहीं? अरे नाम में इतनी ममता है तो रिश्तों में समता समानता क्यों नहीं दिखाती ये? इसी की बातें सुन सुन के तूने पूरे घर को प्राइम टाइम शो बना रखा है ना। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तेरे शो की टीआरपी नहीं बढ़ने दूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे दोस्त तो ज्ञाता है ना 4 वेदों के, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चौथा कौन सा था? ऋग्वेद। आई बड़ी ऋग्वेद, ज्ञान की पेटियां उड़ेल रही है, वो भी मेरे सामने। अरे इतना पढ़ा लिखा हूं मैं, और ये सारे वेद ना महात्माओं ने लिखे हैं, ममताओं ने नहीं। बातें क्यों घुमा रहे हो तुम? वाह, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? कहाँ गए आप लोग? सुन रहे हो क्या बोल रही है ये? तुम घूम घूम के फेरे ले लो, हम बातें भी ना घुमाए। अरे किसको सुना रहे हो तुम? अरे उन्हीं देवी देवताओं को जो शादी के वक्त ऊपर से फूल बरसा रहे थे। ऐसा
फूल बनाया ना मेरा, मुझे अप्रैल से नफरत हो गई है। अरे वो देवी देवता नहीं, वेडिंग प्लानर था। टंटे, मैं तुझसे कह रहा था ना, ये शादी प्लान करके की गई है। तेरे भाई को फंसाया गया है। अभी अभी इसने नाम दिया उस लौंडे का कोई वेडिंग प्लानर करके। तू पेंशन नंबर निकाल उसका। तुमने वैक्सीन लगाई है ना? हाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ। दूसरी डोज लगना बाकी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन स्टिल मास्क पहनो और दूरी बना के रखो। हेलो, मैं इस वैक्सीन की नहीं, इस वैक्सीन की बात कर रही हूँ। भगवान, ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है आपने? ये बीवियों को कैसे पता चल जाता है कि हाँ? अरे गटर की तरह मुंह महक रहा है तुम्हारा, कौन सा सस्ता ब्रांड पिया? अरे तो फिनाइल डाल देना मेरे मुंह में, और ये ले ब्रश। अरे पर हुआ क्या है? तेरी माँ मेरी सास इजिकल टू माँ, मेरी माँ तेरी सास इजिकल टू सास। ओह नो! अरे सास में तेरी सांस मिली तो तूने ऑक्सीजन सिलेंडर लटका दिया। और रेशमा जवान हुई, ये किसे जानना था? अबे यार, ये ससुर जी भी ना सब कुछ बता देते हैं। क्या? अरे क्या क्या क्या, तूने भी तो कुछ बोला ना मेरी माँ को, तभी तो वो आई नहीं। और तू इस ममता से बुराई कर रही है उसकी, है? बात कर, इससे बात कर। हेलो, हाँ जी मम्मी। अरे कैसा है दड़ियल हराम खोर? ये कौन सा सस्ता ब्रांड पी लिया? ये ममता की आवाज मम्मी जैसी क्यों लग रही है? oh, no! हाँ जी मम्मी, बाद में करती हूँ। इनकी पीठ ना मसाला मांग रही है। मसाला? अरे एकदम चटपटा रखना, तेज एकदम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जलन के साथ ना दर्द भी होगा। तुम ना गेट बंद करके अंदर आ जाओ। oh, no! काय को? मेरा मूड ही नहीं है। तेरे मूड की तो इधर आ। अरे मम्मी, मुझे मेरी बीवी से बचाओ रे, सूद दिया रे, शादी में फूल बरसाने वाले वेडिंग प्लानर बचाओ रे, बचाओ कोई। कैसा है बे? अबे ओ साले डुप्लीकेट आदमी, कौन है बे तू? तेरा प्रतिबिंब। अबे ओ साले बिम्बाणु, तू तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है बे। अबे तेरा प्रतिबिंब तो तेरी तरह ही दिखूंगा ना। मैं वहां तेरे बिस्तर में आके बात करूं? नहीं नहीं नहीं, तू वहीं रह। बिस्तर में आके बात करूं? साले बीवी है क्या तू मेरी? एक बात बता, तू अच्छा वाला है या बुरा वाला? तुझे क्या लगता है? साले बिल्कुल मेरी तरह जवाब दे रहा है, हरामखोर। एक बात बता, तुझे कुछ बताऊं, तू मेरी बीवी की तरफ से तो नहीं बोलेगा? oh, no! ले स्टार्ट कर। क्या कुत्ते की तरह मारा रे तेरी बीवी ने तुझे? बात क्या हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी। कोई बात नहीं हुई तो तुझे इतना मारा? कुछ बात हुई होती तो तेरा मर्डर ही कर देती वो। साले प्रतिबिंब, एक बात बता मुझे, ये साला हमेशा औरत ही बेचारी क्यों होती है? पति यानी कि आदमी बेचारा नहीं हो सकता क्या? पॉइंट है। मतलब शादी से पहले का बाबू शादी के बाद कब बाबूलाल बन जाता है पता ही नहीं चलता। तू एक चीज बता मुझे, सारे सेक्रीफाइसेस क्या औरत ही करती है? आदमी कुछ नहीं करता क्या? लोग बोलते हैं शादी के बाद वो अपना घर छोड़ के आती है। अरे ये भी तो देखो, हमारा बाहर भी तो छुड़वा देती है। माना कि घर का काम मुश्किल होता है, लेकिन हम भी तो ऑफिस का काम करके घर आते हैं विद एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड पैक, व्हिच इंक्लूड्स बॉस की गाली और कस्टमर की झिक झिक। उसके आई की सर्विस तुम्हें घर आके मिल जाती है। जब ये पता चलता है कि बीवी का मूड खराब है और पूछो कि क्या हुआ है, तो जवाब आएगा तुम्हारी माँ। मतलब तुम उसकी माँ के लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुम्हारी माँ का साकी नाका कर सकती है। कभी तूने सुना है कि पति अपनी सास से परेशान है? नहीं, पत्नियां अपनी सासों से परेशान होती है और इस चक्कर में इनको सास की बीमारी हो जाती है। थोड़ा सा काम करवा लो इनसे, हाफने लग जाती हैं। Oh no! कंफ्यूजन की सीमा देख तू। ससुराल गया तो मेरी माँ बोलती है तू तो ससुराल में ही पड़ा रहता है। ससुराल नहीं गया तो उधर से ससुराल वालों के फोन आते हैं, बेटा तुम तो आते ही नहीं हो। फिर लपक के बीवी का क्वेश्चन होता है,
शादी में तो चलना पड़ेगा, ये तो हमारे घर की लास्ट शादी है। मैं जो लास्ट शादी है, लास्ट शादी करते करते 5 शादियां निपट गई। यार ऑफिस पहुंच के कॉल कर देता हूँ कि बेबी पहुंच गया, तब भी मैसेज आएगा कि बेबी पहुंच गए क्या। अरे तो मेरी माँ 10 मिनट पहले कॉल करके जब बताया तब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहा था कि तेरे साथ चैट करो तो इनको लगता है तुम फ्री हो। एक मैसेज का रिप्लाई मत करो, वहां से मैसेज आएगा बेबी बिजी हो, और गलती से अगर तुमने हाँ लिख दिया तो गुस्से वाले इमोजी के साथ क्वेश्चन आता है, घंटा कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, दिन भर चैट ही तो करते हो मेरे साथ। ये वाला कॉमन है, घंटा कॉमन है। हमारी जिंदगी में औरतों का इतना प्रभाव पड़ा हुआ है ना कि गूगल मैप तक में रास्ता लड़की बताती है। 500 मीटर सीधा चले, उसके बाद पहला राइट टर्न ले ले, और अगर गलती से वो पहला राइट टर्न मिस हो गया ना तो इनको तो तुम्हारी जेबें ढीली करवानी है। वहां टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ जाएगा। फिर एक कर्कश सी आवाज, अब 1 किलोमीटर सीधा चलें, उसके बाद यू टर्न ले। अरे मेरी माँ 1 किलोमीटर पहले नहीं बोल सकती थी कि गाड़ी बैक ले लो। किसकी कार बैक कर रहे हो तुम? किससे बातें कर रहे हो? अरे किसी से नहीं बेबी, ये देखो मेरा प्रतिबिंब। अरे कौन, कहाँ? अरे मेरा प्रतिबिंब यही था अभी। यार कहाँ चला गया साले, पिटवाएगा आज। अच्छा, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे देख के डर के चला गया है ना? हाँ। क्या हाँ? ऊपर की हवा तो नहीं लग गई तुम्हें? अरे काहे की ऊपर की हवा है यार। कैसे विश्वास दिलाऊं। ये देखो दारू, ये मेरा गिलास, पूरा उसका गिलास, हम दोनों बैठ के दारू पी रहे थे। अब आया यकीन अब। सुबह सुबह दारू पी रहे हो, वो भी दो गिलास में। अभी मैंने बर्तन साफ किए, ये तुम्हारा बाप धोएगा? तो मतलब ससुर जी को बुला लूं? जबान लड़ाते हो वो भी मुझसे। अबे यार। Oh no! अबे हाबू, कहाँ है तू? भैया बैंकॉक। तू बैंकॉक में क्या कर रहा है? तेरी माँ को तो अल्जाइमर हुआ था ना बिहार में। अरे भैया मसाज बिहार में नहीं मिलती ना, और गोली देना मैंने आपसे ही सीखा। ओ साले मसाजी नौकर, तू वापस कब आएगा? अरे भैया इतना मिस कर रहे हो क्या मुझे? अबे ओ मिस नहीं कर रहा मैं तुझे साले, जब से तू गया है ना ये बर्तन भाड़ने मुझे धोने पड़ रहे हैं। बीवी तो मेरी कुछ करती नहीं है। भैया आपके बहुत एहसान है मुझ पे, और आपके यहाँ नौकरी में अच्छी शराब और शाही कबाब के लिए करता हूँ। और वैसे भी कुछ लोगों की किस्मत में घोड़े लिखे होते हैं, कुछ की किस्मत में बर्तन भांडे। अरे ओ बहन के घोड़े, ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। ये बताओ वापस कब आएगा? भैया हाबू को भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, वैसे ही मेरी मसाज वाली आ गई है, और महान दर्शन शास्त्री पोनी पिंस बोल के गए हैं कि मसाज को कभी वेट नहीं कराना चाहिए। और आने का तो ऐसा है, बोल देना लोगों को हाबू जब आएगा बकलोली थोड़ी और बढ़ जाएगी। हेलो फोनी फिंस। Oh no! साला ये कौन सा दर्शन शास्त्री है जिसकी बुक मैंने नहीं पढ़ी? कप्तान के ऊपर क्या गुजर रही है, धोनी पूरा क्रीज के अंदर खड़े हैं, गेट के नीचे आउट करवा दिया तेरे कच्चे ने। मेरे कच्चे ने आउट नहीं करवाया, मलिंगा ने बोल्ड किया है उसे। पर एक ही मैच कितनी बार देखोगे तुम? तुम्हें चीयर लीडर बनना है कि टीम खरीदनी है? बस घड़ियाल की तरह दिन भर पड़े रहते हो। ये नहीं कि मेरा हाथ बट संडास साफ किया उसके बाद कपड़े, अभी भी कहती है हाथ बटवा दो। मन करता है इसके हाथ कटवा। अच्छा तुम जो अपने डेली सोप के रिपीट टेलीकास्ट देखती हो, मैंने कभी कहा है तुमसे कि तुम्हें वैम बनना है या प्रोडक्शन हाउस खोलना है? अब की बार ये कच्चा मेरे मुंह पे मारा ना तो देखना तुम। नहीं तो क्या एक तो जब से लॉकडाउन लगा है तुम्हारे 15 कच्चे बाथरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए हैं। परतें जम गई हैं तुम्हारे कच्छों पे। उनका नाम चेंज करके बैटमैन सीरीज 15 रख दो ना। तो बेबी इस बार मैं अपने कच्छे धो दूंगा। दहेज में है ना ये, सजा लेना इनको अलमारी में। 15 कच्चे, हर चीज का जवाब रहता है तुम्हारे पास। तुमसे मुंह लगना मतलब अपनी चप्पल गोबर में डालना। वो छोड़ो, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, जाओ मेरे कपड़े धो। अबे यार कपड़े धुलवाने थे तो शादी किसी वॉशरमैन से करती, मुझ जैसे मछुआरे को क्यों फंसाया? हेलो, हाँ तुम्ही से कह रही हूँ। वी डू नॉट हैव द होल डे। और ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम हैं? कभी इसे मेरे पादने से प्रॉब्लम है और कभी बड़बड़ाने से।
अरे कुछ नहीं बेबी, आई लव यू बोल रहा था। ओ हट शैतान। सुनो, आई लव यू से याद आया, किचन में बर्तन पड़े हैं, बाथरूम में कपड़े और संडास में मैंने तेजाब डाला है। फिर बस बहुत बढ़िया, ये सही है। दिन भर इन कुत्तों को खाना खिलाते रहो, इनके साथ बिस्तर लगवा दूं तो। अबे ये अभी कण कण में भगवान होता है, ये तो सुना था। ये क्षण क्षण में बीवियां कहां से आ जाती हैं? पता मत बोलना ही नहीं, बच्चे हैं मेरे। बच्चे? हाँ, इन्हें ही पालो तुम, हमारे बच्चे कब? अब बच्चे चाहिए इस औरत को, दिन भर डायन की तरह मेरा खून पीती है। बच्चा आएगा उसे तो खाई जाएगी। एक तो ये वेट लूज करने के लिए खोना बेल्ट मत पहना करो। प्रेग्नेंट लगती हो तुम, पड़ोसी भी सोच रहे हैं पता नहीं ये आदमी कब से भरा पड़ा था। अच्छा, खुद जो ये भारी भारी डंबल मारते हो, दिन भर केले खा के पेले बने फिरते हो, वो नहीं दिखते? फिटनेस फ्रीक कहते हैं गंवार औरत, और तू जलती है मुझसे। जब से वो सामने वाली भाभी ने कहा भैया आप छोटे बालों में विराट कोहली और बड़े बालों में कबीर सिंह लगते हो, तेरे अंदर की प्रीति जाग गई है। देखा है मैंने कैसे कैंची की तरह कतर कतर चल रही है जबान तुम्हारी। और वो भाभी जी घर पे ही रहती हैं, उनका पति नल्ला नहीं है तुम्हारी तरह। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पति मिला वो भी नल्ला। ओ माय गॉड, ब्रह्मस्त्र। अब बनेगी ये रुदाली, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन ए विमेन क्राई, समझ लो तुम्हारे डे एंड नाइट हो गए ड्राई। अरे बेबी सॉरी यार, आई वाज किडिंग यार बेबी। अरे देखो तो सही, अरे चुप तो हो। अरे बेबी तू भाग ना यहाँ से। ये कॉफी पिला अब तू, कॉफी 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 कॉफी। तुमने रुलाया मुझे कॉफी चाहिए, कॉफी कॉफी पिला मुझे। और रात का खाना भी तू ही बनाएगा। दिन भर खून पीती है मेरा, वो कम नहीं है, अब कॉफी भी पीनी है इसे। अरे क्यों पिलाऊं कॉफी? काहे की कॉफी? मतलब बलगानो कॉफी पिलाऊंगा ना। वो डलगोना होता है, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अरे गई प्रोनाउंसिएशन। तुम वैम बन, मेरा मतलब रैम पे चलने की तैयारी करो। तुम्हारा नौकर पति यानी कि मैं कॉफी बना के लाता हूँ। ओके? क क क क क ओ रामा हो। पापा जल्दी आओ, ये टीचर मुझे तीतर बना देगा। मास्टर जी अंदर आ जाए का? यस प्लीज कम इन। अरे आइए आइए सर, आप है पप्पू के पापा? ये साला इससे कैसे पता कि हमारे बिटुआ का नाम पप्पू है? लगता है फुल टू कैरेक्टर में है। चलिए इसे मई में अप्रैल फूल मनाते हैं। अरे नहीं नहीं, पप्पू हमारा ही बाप, मेरा मतलब हमारा ही बेटा। ओहो, तो आप हैं शुक्राणु की उत्पत्ति करता? अरे नहीं ना सर, हमारा वाला तो फॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये तो पड़ोसी का। What? फर्क नहीं किया हमने, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, शौक के साथ नहीं। वाह वेरी गुड। तो इसको भी फॉक्सफोर्ड भेज देते ना, ये बीसी लॉजी एकेडमी में क्यों डाल? अरे अपने शौक की बात कर रहे हैं हम, और पढ़ लिख के इसने कौन सा आरबीआई का गवर्नर लग जाना है। तुम अपने आप को ही देख लो, टीचर बने ही घूम रहे हो ना। वैसे बड़ी मुद्दतों से इंतजार था मुझे आपका। कहा है भाई? अरे हम का शरद पूर्णिमा के चांद हैं, जिसके नीचे रात भर खीर रख के आप सुबह खाइएगा। क्या खाया था पैदा होते वक्त? रे पप्पू की माँ, तनिक ये बताओ, पप्पू को पैदा करते वक्त क्या खाई रही तुम? ठीक है। कह रही है खाया नहीं था, चूसा था। What? बर्फ का गोला भाई, बर्फ का गोला चूसा था। अरे कहाँ से आया है माँ का भोला? अरे भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे क्या खाया था आपके घर वालों ने जो आप जैसा बाप पैदा हुआ और उस बाप से ऐसा पाप, मेरा मतलब पप्पू पैदा हुआ? अरे उसके लिए तो बाबूजी से पूछना पड़ेगा ना, और अभी वो यहाँ। इट्स ओके सर, आई एम सॉरी। समझ सकता हूँ, मेरे पिताजी बैंकॉक गए हैं। अरे बैंकॉक क्यों जाएंगे वो? हमारे पिताजी बैंकॉक गए हैं सैंडविच मसाज करवाने। तो जब खानदानी लोग हो यार आप, हैं बताओ, आदमी सैंडविच खाने बैंकॉक चला। खाने तो कछु और गए हैं, सैंडविच तो कॉम्प्लीमेंट्री है। बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या असर पड़ेगा उस पे?
ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए ना कि उनकी वजह से एक 2 कौड़ी का टीचर उनके सामने उनके पेरेंट्स की बेइज्जती करता है तो कैसा असर पड़ता है पेरेंट्स पे। क्या बदतमीज बाप पाल रखा है इसने। वो छोड़ो, तुम्हें स्कोर बता अपने बेटे। क्या बात कर रहे हैं, स्कोर कर दिया? अरे इतना बड़ा होएगा वाह। आज तेरी बैचलर पार्टी, मेहमानों की लिस्ट बनाओ, मार्ट साहब का नाम जरूर रखिएगा। मार्ट साहब कौन सी पियेंगे आप, स्क्रू ड्राइवर या वर्जिन मोहितो? अरे सर स्क्रू ड्राइवर चलेगी वर्जिन तो। ओ भाई साहब, मैं स्कोर की नहीं, उस स्कोर कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये मार्कशीट। अरे उसे क्यों मार रहे हो, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं की। अरे इन्हें कहते हैं पड़ोसी की औलाद। कभी फख्र महसूस मत होने देना हमें। ये क्या लिखा है इसने यहाँ? क्वेश्चन था हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आंसर लिखते हैं मोगेम्बो। पूछो तो कहते हैं मेरे पापा ने बताया। अरे उसे क्या मार रहे हैं आप? अपने पप्पू को जो सिखाएंगे वही तो सीखेगा। सिखाएंगे मतलब? अरे तुम लोगों को भर भर के फीस क्या अदरक लहसुन छीलने के लिए देते हैं? और हमारा बस चलता तो हम इसको ऐसी चीजें सिखाते, मोगेम्बो क्या पूरे मोहल्ले को खुश रखता। अरे सर मतलब पेरेंट्स की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, घर पे भी तो कुछ सीखता है बच्चा। शादी हुई है तुम्हारी, आर यू हैप्पी? नो, आई एम नॉट हैप्पी। इट्स बीन 10 years, बट इसका मेरी शादी से क्या लेना देना? अरे लेंगे तो हम तुम्हारी। मतलब ये है कि जब तुम्हें खुद पता है कि हम दोनों अपनी शादी से खुश नहीं हैं तो खुश कौन हुआ? मोगेम्बो खुश हुआ। Oh no. जब बात सही आंसर तो दिया है हमारा पाप मतलब पप्पू। अरे तो देखो इसने इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन था हु इज द सैडेस्ट पर्सन, सबसे दुखी आत्मा आदमी कौन है? आंसर लिखता है मेरा बाप यानी कि आप। आपकी शादी हुई है, आर यू हैप्पी? अरे पूछ रहे हो कि बता रहे हो मेरे बाप, मेरी शादी को 10 साल हो चुके, कितनी बार बोलूं नहीं हूं खुश में, आई एम नॉट हैप्पी। जब आप खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूं, तो हु इज द सैडेस्ट पर्सन? इसका बाप सही तो लिखा है। सीटी बजा रहा है, राधे चल रही है यहाँ। तेरा बाप आया सलमान खान नहीं, सीटी बजाओगे? कैसा लगा? 2 चमाट खा के बहुत सही किया भाई साहब आपने। आजकल के बच्चे पे हाथ उठाओगे हैं? आवारापन चल रही है यहाँ। अरे छोड़ो, वो तो जीके थी, लेकिन आपके बेटे ने तो साइंस को भी नहीं छोड़ा। क्वेश्चन था व्हाट इज अणु? व्हाट इज अनु? क्या है अनु? अन्नू मम्मी की सहेली के भाई की बेटी है, जिसके पीछे पापा के दोस्त की बहन का लड़का मन्नू पड़ा है। कौन है ये मन्नू? अरे सर क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन है मन्नू, क्वेश्चन ये है कि क्या है अनु, व्हाट इज अनु? अनु मस्त आंटी है, जेंडर से फीमेल, लगते जिगर मस्त फिगर। बेटा अन्नू नहीं अणु, मॉलिक्यूल। और तो और गंदी बातें लिखता है। क्वेश्चन था हाउ डज ए डॉग ईट? इन डॉगी स्टाइल भाई। सही तो है, इंसान इंसान की तरह खाएगा और कुत्ता कुत्ते की तरह। अरे बायोलॉजी के क्वेश्चन का आंसर सुनिए आप, आपकी रूह कांप जाएगी। क्वेश्चन था हाउ डिड लाइफ बिगिन? इन्होंने शायरी लिख डाली। सूरज हुआ मध्यम, बल्ब बुझने लगा, प्लाज्मा ये हाई क्यों टपकने लगा, आया दूध का गिलास, बिस्तर का हो गया सत्यानाश, पापा ने लगाया छक्का, 9 महीने बाद प्रमोशन हो गया मेरा पक्का। वाह 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 वाह। अरे क्या बाबा मुशायरा चल रहा है यहाँ। लेकिन सर सेक्स एडुकेशन भी तो जरूरी है आज के टाइम पे। और तो और क्लास में किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को मैनेजर बनना है, किसी को बैंकर, इन्हें प्लम्बर बनना है। इसका मतलब आपने दुनिया देखी ही नहीं है। अरे दुनिया छोड़िए, आपने वीडियोस भी नहीं देखी है, हैं? बताइए मतलब प्लम्बर कितना काम कर रहे हैं आजकल। हाउ हार्ड वर्किंग दे यार, वरना लोगों का पानी निकल जाता है कचरा निकालते। सर मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। इसे कहिए जरा जोर लगा के लपक ले। क्या? अरे जब परीक्षा खुद नजदीक आ रही है तो हम क्यों सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे हैं? लपक लो, मैं तो कहता हूँ उठा लो साली को, वैन भेजने की जिम्मेदारी मेरी। अरे परीक्षा मतलब इम्तिहान, एग्जाम। हे भगवान। लैंग्वेज कोर्स भी ज्वाइन करवाए हैं, स्पेनिश। बताओ वो लड़की क्या बोल रही थी हिंदी में, समझाओ इन्हें। तुस मैस्ट्रोस सन इडियोटास, मतलब तुम्हारे टीचर बेवकूफ हैं। देखा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक स्पेनिश लड़की स्पेन में बैठ के बता देती कि इसके टीचर यानी कि तुम लोग नालायक हो।
पर उसने तो बेवकूफ बोला। अरे नालायक तो हम ऐड कर रहे हैं। अरे यार, जैसा बेटा वैसा बाप। हेलो मिस्टर चंद्रा, आप ट्रैफिक में फंसे हैं? तो फिर ये कौन बैठा है मेरे सामने? कबाड़ी वाले, कबाड़ी पहला पेरेंट्स ऑडिशन। कबाड़ी वाला? लपकू कबाड़ी वाला। अबे तू लपकू हो या चिपकू हो, तू ये बता अंदर कैसे आया बे? अरे बाहर बोर्ड लगाए हो ना, पेरेंट्स ऑडिशन। बस अंदर का एक्टर जाग गया हमारा। वो पेरेंट्स ऑडिशन नहीं था, पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑडिटोरियम था। अरे बेटा, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो वरना। तो ये तेरा पप्पू नहीं है? बुड़बक, हमें क्या पता है किसका पाप पप्पू है? हम अपने पप्पू को नहीं पहचानेंगे का? अबे तो रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह इसके गालों पे तड़ातड़ क्यों मार रहा था? तूने रजिस्ट्री करवाई है क्या इसके गालों की? ससुरा जब से बैठे ये उंगली किए जा रहे हैं पैरों में, चिपटा दिए हम भी 3-4। अरे इसे समझाओ, उंगली जहां करते हैं वहां करे। उंगली? रुक साले, तेरे गुर्दों में उंगली करता हूँ। 3, 2, 1. अरे कहाँ गया? गए सर वो तो। और बेटा तू क्या मुंडेर पे बैठे कबूतर की तरह उसे ताक रहा था? है बता नहीं सकता था मुझे? सर वो मुझे बार बार देख रहे थे। हर बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे तो तुम उन्हें अपना पापा मान लोगे। सर देखता तो मैं आपकी बेटी की तरफ भी हूँ, आपने कौन सा मुझे अपना दामाद मान लिया? हाँ मिस्टर चंद्रा, अरे रहने दीजिए, आप क्यों आ रहे हैं? अरे नहीं हो गई पेरेंट मीटिंग। अरे आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है। अरे टैलेंट तो कूट कूट के भरा है इसमें। हमसे ही गलती हो गई जो ऐसे हीरे को तराश नहीं पाए हम। बहुत अच्छे, बस पागते रहो दिन भर, है ना? यही काम बाकी रह गया है। रात को दारू पी के उल्टियां करो और दिन भर खाना खा के पाद मारो। अरे शर्म वरम है कि नहीं? ये सही है, बहुत सही है। चारों तरफ से एक तो कोरोना ने मार रखी है, मेरे पादने पे भी टैक्स लगा दे तू। और शर्म, काहे की शर्म? काहे की शर्म? तेरे बाप से मैंने लॉम्बोर्गिनी मांगी थी क्या? एक सोफा सेट तक तो दिया नहीं गया उनसे। लैम्बोर्गिनी नहीं, लैम्बोर्गिनी होता है। बोलना तो तुम्हें आता नहीं है और चलाना तुम्हें घंटा नहीं आता। अच्छा हो जो पापा ने सोफा सेट नहीं दिया, वरना पाद पाद के उसे भी फाड़ देते तुम। लैम्बोर्गिनी, ये जो भीनी भीनी महक छोड़ी है ना, पहले तो इस पे स्प्रे मारो, और मैंने टॉयलेट में तेजाब डाला हुआ है, जाओ उसे साफ करो जाके। बाथरूम में तेजाब डाला है। बढ़िया है, इसका नाम मोहिनी नहीं है, वरना ये मुझे तेजाब का मुन्ना बना देती। एक तो साली जब से शादी हुई है तब से टॉयलेट ही साफ कर रहा हूँ मैं। एक पाद क्या मार दिया, पादमान बना दिया इसने मुझे। अपने मन ही मन जो बोल रहे हो सब सुनाई दे रहा है मुझे। उठ जाओ, नहीं चप्पल फेंक के मारूंगी। अबे साले, ऐसा क्या खाता है तू? छी, इतनी गंदी बदबू, चूहा मार के डाला है क्या? चूहा गटर में नहीं, तुम्हारे। हाँ ठीक है। फोन बज रहा है, फोन तो उठा। आज संडे है, संडे, और आज मेरा काम सिर्फ तुम्हें उठाने का होता है। अरे कहां से पल्ले पड़ गई है आलसी औरत? भाई नमस्ते। भाई बस सब बढ़िया, आप बताओ। अरे कुछ नहीं, गटर नहीं, गटर नहीं भाई, गमी बेर देख रहा था, गमी बेर। वो वाला सीन देख रहा था जिसमें गमी बेर का पाद निकल जाता है। क्या? कैसे? भाई हम बस अभी निकल रहे। नहीं निकल सकते भाई, अभी नहीं निकल सकते भाई। हाँ, अरे बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है ना, पुलिस खड़ी रहती है, और मैं तो शक्ल से ही बैंक वाला लगता हूँ। Oh no. बैंक वालों को तो पुलिस बहुत मारती है। मेरे पास तो पासबुक भी नहीं है ना कि एंट्री करवाने जा रहा हूँ कह के निकल जाऊं। हाँ बोलो भाई, पैसे? अरे पैसे पैसे तो है ही नहीं, मतलब बहुत खर्चा हो रहा है भाई। टैक्स कट गया, सैलरी भी आधी आ रही है, घर की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई,
मेरे कच्चे फट गए पात पात के, यूं सिल के पहन रहा हूँ भाई कच्चे भी। सॉरी भाई, मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन किस तरीके से करूँ समझ ही नहीं आ रहा। गाड़ी, अरे गाड़ी तो रिकवरी वाले उठा के ले गए। हाँ, अरे EMI देने के पैसे ही नहीं है मेरे पास, पैसे होते तो मैं आपको दे देता ना भाई। हाँ, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बक रहे थे, कह रहे जब गाड़ी चलाने की औकात नहीं है तो रखते क्यों। सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, आई रियली वांट टू हेल्प यू। जी बिल्कुल, नमस्ते। ठीक है, ओके नितिन भाई। नितिन? मेरा नितिन? हाँ बेबी, तेरा नितिन। और कितने नितिन है हमारे खानदान में, और तूने देखा है मुझे कभी मेरे भाई से इतनी इज्जत से बात करते हुए? हे भगवान, क्या हुआ मेरे भाई को? साले कुत्ते, कमीने, हरामजादे, बता नहीं सकता था। चलो, इस बहाने टॉयलेट भी साफ हो गया। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को मेरी पक पक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सैल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मुझ पे शक करके आपने ठीक नहीं किया भैया। इस बेइज्जती को टंटा सिंह कभी नहीं भूलेगा। चलो उठो बेटा, दोनों के दोनों निकलो यहाँ से अभी के अभी। मैं तो कुछ बात करनी है तुम दोनों से। अरे यार भैया, हम कौन से राष्ट्रपति के सलाहकार हो रहे हैं जो हमसे बात करनी है आपको? जब मैंने 2 कुत्ते के बच्चे पाले। अरे यार भैया, हम दोनों कम पढ़ रहे थे क्या? वो छोड़ो, कब पाले? तुम दोनों जब साथ रहने लगे ऑलमोस्ट तब की। मैंने उन्हें दूध पिलाया, दारू पिलाई, मकान मालिक तक से बचाया। वो बड़े हुए और बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, मेरे साथ खेलने लगे, खाने पीने लगे। एक दिन वो दोनों पिल्ले बड़े होके मुझे काटने लगे। ओह नो! अब तुम दोनों मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सालों को पकड़ के तो बैच। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सही बोल रहा है तू। तू कैसे बच गया साले? यार भैया, इन तीनों की लाइफ बड़ी कट्टो चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, बूटी हर दुविधा का सॉल्यूशन। पर ये सॉल्यूशन इनके रिलेशन को कितना डिसॉल्यूशन देगा, इसका पता तो वीडियो के एंड में ही चलेगा। इतना गंद भर रखा है तुम दोनों ने अपने दिल में मेरे लिए। अब भी क्या भी निकलो यहाँ से। अरे यार भैया, हुआ क्या है? क्यों बिलबिला रहे हो? अरे भैया, अगर हमारी खोपड़ियां हिलने लगी तो तुम पिला जाओगे राजा। हाँ ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ, निकल जाओ दोनों, वरना वो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी बुलानी पड़ेगी मुझे। पर भैया, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? तो सुनो, विश्वासघात किया है तुम दोनों ने मेरे साथ। अरे कुत्ता भी ना एक घर छोड़ के टट्टी करता है, लेकिन तुम दोनों ने यही हक दिया। बस भैया बस। अरे मुझे लगता था मुझे अनाथ के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर और रूम में साइड कॉर्नर होगा, लेकिन आज आके खुल गई मेरी। अरे आज पता चला इस दुनिया में गरीब होने से बड़ा पाप अनाथ होना है। अरे यार चिन चुप, ऐसे रोते नहीं है। चल इधर आ, ये ले। यार भैया, आप तो बड़ी जल्दी मान गए। ये तेरा फटा हुआ कच्चा लेके जा, चल भाग। ये आप सही नहीं कर रहे हो भैया, बहुत गलत कर रहे हो। हेलो, ए टोंटा सिंह, बीसी को बोल मेरे बाबा जी की बूटी के पैसे तो दे, साला फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। भैया, ये बाबू मुझे कौन सी बूटी की बात कर रहे हैं? अरे यार, ये बंगाली डॉक्टर भी साला। अरे यार भैया, ये शक्ल बनाने का काम मेरा है, सच सच बताना। ओके बताता हूँ। तुम्हें याद है तुम दोनों को मैंने एक बूटी गोली खिलाई थी? बूटी?
गोली नहीं, थैंक गॉड। तो दोनों निकलो फिर, चलो। भैया अच्छा अच्छा, आंख मत दिखा यार, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल। ओके बॉयज, ये क्या है? बाबा जी की बूटी। बाबा जी की बूटी? अरे यार भैया, अब ये क्या बवाल है? अरे यार देख, जैसे ब्रेकअप का वैक्सीन था वैसे बाबा जी की बूटी। खा ले खा ले। तू भी खा। आई डोंट लाइक इट। बाबा जी की बूटी वो तो हमने 1 घंटे पहले खाई थी। एक्चुअली वो कोई बाबा जी की बूटी बूटी नहीं, सच बोलने की दवाई थी। उससे खाए तुम्हें 12 घंटे ज्यादा हो गए हैं बस। तुझे आई लव बाई। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। अरे यार भैया, हम क्या चूहे और बंदर हैं जिनके ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? और ऐसा क्या बोल दिया हमने आपको? तुम दोनों की औकात दिखाने के लिए मुझे तुम्हें फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा। ये 12 घंटे का फ्लैशबैक कितनी देर में निपटाओगे? बस 12 मिनट। अबे यार, ये बूटी साइड इफेक्ट तो नहीं कर जाएगी क्या साले? अबे ओ, क्या क्या गोविंदा की तरह छप्पड़ फाड़ के हंस रहे हो दोनों? भैया यार, ऐसा मान लो कि आप भगवान हो हमारे लिए। थैंक गॉड, ये तो सही में सच बोल रहे हैं। वो भगवान जो दिखता है, हाँ, आपने हमें तब बना दी जब हमारी परछाई ने भी हमें बना देने से मना कर दिया। इट्स ओके यार, इट्स ओके। नहीं भैया, इट्स नॉट ओके। किसी अनाथ को लोग वैसे ही नहीं रखना चाहते, लेकिन आपने रखा। और आपने वो सब किया मेरे लिए जो मेरे माँ बाप को मेरे लिए करना चाहिए था। लेकिन भैया, आप थोड़े होती हो, इसलिए सब पे बिलीव कर लेते हो। नहीं, हाँ शायद। क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? यार भैया, इसको देख के कोई कहेगा कि इसके पास किराया देने के पैसे नहीं है, या ये बेरोजगार टाइप से। अरे सब बेवकूफों की तरह क्या देख रहे हो भैया? सही बोल रहा है वो। एक बात बताओ, ये बियर्ड स्पा, नीचे महंगी कार खड़ी है, पानी ये चलता है, सब कुछ पैसे की कमी नहीं है। ओह नो। अब वो बात अलग है कि वो पैसा किराया देने के लिए नहीं है। तुम दोनों मानो या ना मानो, हम तीनों के ग्रुप में से अगर कोई सोफिस्टिकेटेड, स्मार्ट, जेंटलमैन और इंटेलिजेंट है तो मैं हूं। क्या हंस क्यों रहा है? सोफिस्टिकेटेड, माय घंटा, सबसे ज्यादा गालियां आप बकते हो। ओह नो। जेंटलमैन, दारू पी के नाली में गिर गए थे, मैं और चिंच उठा के लाए थे आपको। स्मार्ट, अरे भैया शक्ल देखिए अपनी। थोड़ा बहुत मान लेते हैं तो आप भी मान लो कि आपका जमाना गया। इंटेलिजेंट, अच्छा बताना 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 5। ओह नो। पिक्चर की बात नहीं हो रही है, अपनी 4 साल की बाजी को होमवर्क तो करवा नहीं पाते। अच्छा चलो, इस बात पे तो सहमत हो ना कि आई एम द बेस्ट एंटरटेनर हम तीनों में। चिलगोजी। कौन चिलगोजी? यार भैया, चिलगोजी भंगार वाली आपसे अच्छा बेली डांस करती है, तो फिर कोई ये क्यों देखे? वो ना देखे। अरे यार भैया, हम ही बता देते हैं। कभी सोचा आपने कि आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस चार्ज इतने क्यों कटने लगे हैं? नहीं, क्योंकि पिग्गी से लेके टोमेटो और बिजली के बिल से लेके पेट्रोल, सब में आपका ही कार्ड यूज होता है। मंडे शॉपिंग से लेके वीकेंड पॉपिंग, इट्स ऑन यू। यार भैया, महंगी दारू हो या शाही कबाब, सस्ती भिंडी या बदबूदार शराब, इट्स ऑन यू। हॉकी के कच्चे
याओ जुमा के स्नीकर। मेरे शॉर्ट्स में BBL के स्पीकर, इट्स ऑन यू। सब कुछ मेरे कार्ड से आता है। और तो और दिया याद है? दिया? वो थ्रीसम गर्ल। थ्रीसम नहीं, थ्री हैंडसम बोल। हम तीनों की गर्लफ्रेंड थी, वही दिया ना। उसे भी हम दोनों नहीं दिया। क्या? अरे आपके कार्ड का बिल। आपके साइन किए हुए चेक से लेके आपके बॉस के अकाउंट के हैक तक हम ही थे। भाभी को मैसेज से लेके कमरे की चाबी तक हम ही थे। पता नहीं था ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं मैंने। कितना जहर, कितनी गंद भर रखी है तुम दोनों ने। यार भैया, लेकिन जो आपने देखा और सुना वो सच नहीं है। कहना क्या चाहता है बे? वो बाबा जी की बूटी जो मैंने अपनी आंखों से तुम्हें खाते हुए देखा, दोनों को। गाय की बूटी यार, माँ की बूट उसकी, वो तो हमने कभी खाई नहीं। What? You guys never had that pill? पिल? अरे भैया, हम कौन से प्रेग्नेंट है जो पिल लेते फिरेंगे? तू चुप करे, तू चुप कर। टंटे तू बता। आप 12 घंटे पीछे लेके गए थे ना, 10 दिन और ऐड कर लो। ये रहा फ्लैशबैक। यार बाबू मशाए, कुछ ऐसी मेडिसिन बताओ इस बार भैया का काम तमाम हो जाए बस। काम तमाम? अरे पैसे की चिंता मत करो, पैसे की कमी नहीं है। ओह नो। जितने मांगोगे उसके डबल दूंगा। अरे यार, तुझे पक्का भरोसा है ना इस बंगाली डॉक्टर पे? भैया को पता लग गया तो? कौन बताएगा? तू। तुम्हें लगा तुम मुझे बताओगे नहीं, लेकिन मुझे पता लग गया। ओह नो। अरे यार, ये सब हम भैया की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं, मैं क्यों बताऊंगा? पर तू श्योर है ना इस मेडिसिन से भैया का पेट एकदम साफ हो जाएगा? तो तुम दोनों को मेरे पेट की फिक्र थी? यार भैया, आप हमारा पेट भरते हो, आपका पेट कैसे खराब होने दे सकते हैं? अरे यार भैया, मगर ये बाबा जी की बूटी का आइडिया कहाँ से आया आपको? आई एम सॉरी गाइस, तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन अगर मैं पूरी सुनता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना। तो आपने बाबा जी की बूटी सिर्फ इसलिए मंगवाई कि आपको जानना था कि हमारे दिल में क्या है? यार भैया, हमारा दिल पढ़ने के लिए आपको बाबा जी की बूटी की जरूरत पड़ गई। हम दोनों क्या कोयला के शाहरुख खान है जो बोल नहीं सकते? तो तुम दोनों ने बाबा जी की बूटी नहीं खाई, राइट? एग्जैक्टली। तो ये सब बकवास जो तुम दोनों कर रहे थे, यार ये तो इस चिंचू के नए एक्ट की स्क्रिप्ट थी। क्या था वो? धोखेबाज सैया, हमार चिंचू भैया। अरे यार, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझ पे शक करके आपने ठीक नहीं किया भैया। इस बेइज्जती को टंटा से कभी नहीं भूलेगा। बहुत अच्छे, बस पागते रहो दिन भर, है ना? यही काम बाकी रह गया है। रात को दारू पी के उल्टियां करो और दिन भर खाना खा के पाद मारो। अरे शर्म वरम है कि नहीं? ये सही है, बहुत सही है। चारों तरफ से एक तो कोरोना ने मार रखी है, मेरे पादने पे भी टैक्स लगा दे तू। और शर्म, काहे की शर्म? काहे की शर्म? तेरे बाप से मैंने लॉम्बोर्गिनी मांगी थी क्या? एक सोफा सेट तक तो दिया नहीं गया उनसे। लॉम्बोर्गिनी नहीं, लैम्बोर्गिनी होता है। बोलना तो तुम्हें आता नहीं है और चलाना तुम्हें घंटा नहीं आता। अच्छा हो जो पापा ने सोफा सेट नहीं दिया, वरना पाद के उसे भी फाड़ देते तुम। लैम्बोर्गिनी, ये जो भीनी भीनी महक छोड़ी है ना, पहले तो इस पे स्प्रे मारो। और मैंने टॉयलेट में तेजाब डाला हुआ है, जाओ उसे साफ करो जाके। बाथरूम में तेजाब डाला है, बढ़िया है। इसका नाम मोहिनी नहीं है, वरना ये मुझे तेजाब का मुन्ना बना देती। एक तो साली जब से शादी हुई है तब से टॉयलेट ही साफ कर रहा हूँ मैं। एक पाद क्या मार दिया, पादमान बना दिया इसने मुझे।
अपने मन ही मन जो बोल रहे हो सब सुनाई दे रहा है मुझे। उठ जाओ नहीं चप्पल फेंक के मारूंगी। अबे साले ऐसा क्या खाता है तू? छी, इतनी गंदी बदबू, चूहा मार के डाला है क्या? चूहा गटर में नहीं, तुम्हारे। हाँ ठीक है। फोन बज रहा है, फोन तो उठा। आज संडे है, संडे, और आज मेरा काम सिर्फ तुम्हें उठाने का होता है। अरे कहाँ से पल्ले पड़ गई है आलसी औरत। भाई नमस्ते। भाई बस सब बढ़िया, आप बताओ। अरे कुछ नहीं, गटर नहीं, गटर नहीं भाई, गमी बेर देख रहा था, गमी बेर। वो वाला सीन देख रहा था जिसमें गमी बेर का पाद निकल जाता है। क्या? कैसे? भाई हम बस अभी निकल सकते भाई, अभी नहीं निकल सकते भाई। हाँ, अरे बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है ना, पुलिस खड़ी रहती है, और मैं तो शक्ल से ही बैंक वाला लगता हूँ। Oh no. बैंक वालों को तो पुलिस बहुत मारती है। मेरे पास तो पासबुक भी नहीं है ना कि एंट्री करवाने जा रहा हूँ कह के निकल जाऊँ। हाँ बोलो भाई। पैसे? अरे पैसे पैसे तो है ही नहीं, मतलब बहुत खर्चा हो रहा है भाई। टैक्स कट गया, सैलरी भी आधी आ रही है, घर की ईएमआई, पर्सनल लोन की ईएमआई, मेरे कच्चे फट गए पात पात के, यूं सिल के पहन रहा हूँ भाई कच्चे भी। सॉरी भाई, मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन किस तरीके से करूँ समझ ही नहीं आया। गाड़ी, अरे गाड़ी तो रिकवरी वाले उठा के ले गए। हाँ, अरे ईएमआई देने के पैसे ही नहीं है मेरे पास। पैसे होते तो मैं आपको दे देता ना भाई। हाँ, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां बक रहे थे, कह रहे जब गाड़ी चलाने की औकात नहीं है तो रखते क्यों। सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, आई रियली वांट टू हेल्प यू। जी बिल्कुल, नमस्ते। ठीक है, ओके नितिन भाई। नितिन? मेरा नितिन? हाँ बेबी, तेरा नितिन। और कितने नितिन है हमारे खानदान में, और तूने देखा है मुझे कभी मेरे भाई से इतनी इज्जत से बात करते हुए? हे भगवान, क्या हुआ मेरे भाई को? साले कुत्ते, कमीने, हरामजादे, बता नहीं सकता था। चलो, इस बहाने टॉयलेट भी साफ हो गया। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को मेरी पक पक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सैल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पति पत्नी और लॉकडाउन से पति पत्नी और सास बहू की चिक नहीं है, इस बार इसमें ससुर और दामाद की भी है। तो ऑल ससुर एंड ऑल दामाद वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी मजा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अबे चिलगोजे, कार मांग के शर्मिंदा मत कर। अबे तेरे भाई के रोले हैं, डोले हैं, भैंड के छोले हैं। अबे बहुत बड़ा है तेरे भाई का। क्या बड़ा है बे? अबे दिल बहुत बड़ा है तेरे भाई का। एक एकलव्य द्रोणाचार्य को मिला था, दूसरा वाला मैं हूँ। मांग जो मांगना है। जयपुर वाले बंगले की चाबी दे। अबे वो भूतनी के, मेरा बंगला है वो, कोई योयो का रूम नहीं है जहाँ तू अपने लव स्टोरीज के छींटे मारेगा। कार चाहिए, कार ले जा। वैसे ही पेट्रोल तो उसमें तू ही डलवाएगा। कार देगा बेकार आदमी, साले तेरे गुर्दे छिल दूंगी। अबे तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? मेरी बीवी की आवाज? तेरी बीवी की आवाज तुझे सुनाई देगी ना, उसी को सुनाई देगी। सुनाई दी तुझे? अबे ओ बीसी, मुझे बेवकूफ मत बना। तुझे गाड़ी नहीं देनी मत दे, साले जोरू के गुलाम। फोन रख, चल। साला इज्जत ही नहीं है कोई। ये साला अननोन नंबर वालों ने परेशान कर रखा है। हेलो हेलो, अरे जरा छमिया से बात करा दे, छमिया से। साला कौन बोल रहा है बे तू, बदतमीज आदमी? अबे साले बीवी है मेरी, कोई बार वाला नहीं है। छमिया से बात करा दे। अबे साला नहीं, ससुर बोल रहा हूँ तेरा। अरे ससुर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अगर आप भी ना नए नए नंबर से कॉल करते हो, और बाय गॉड आपने अपनी बेटी का नाम छमिया बहुत सही रखा है। कसम से डांस निकल जाता है मेरा हर बार। अच्छा, ज्यादा डांस मत निकाल, छमिया से बात करा चल। जैसी बेटी वैसा बाप। अबे ओ क्या बोला? ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। करवा मेरी बेटी से बात, वरना तेरे पिछवाड़े पे मारूंगा लात। क्या बेटी बेटी, कभी दामाद से बात कर लिया करो यार।
ये बताओ रेशमा जवान हुई कि नहीं? अगर रेशमा जवान हुई है बवाल, ये मैं तुझे क्यों बताऊं? तू क्या मेरी बहन का पति लग रहा साले नल्ले? यार ससुर जी, बहन का ना सही, आपकी बेटी का तो पति हूँ। और आप भूल गए आपने शादी के वक्त क्या कहा था? क्या बोला था बे नल्ले? आपने कहा था बेटा दड़ियल दामाद, आज से मैं तेरा ससुर नहीं दोस्त हूँ, तो जिंदगी में कभी भी कोई भी कैसी भी परेशानी हो उसे पूछने और बताने में झिझकना मत। झिझकने के लिए मना किया था, तू तो गुस्सा ही चला जा रहा है। मेरी बात याद है? तू भूल गया तूने क्या कहा था? अबे ससुर है 28 GB का मेमोरी कार्ड, सब याद है ससुर को। हाँ नहीं, क्या बोला था मैंने, बता। रुक साले दड़ियल, एक एक शब्द लिखा हुआ है तेरा बोला हुआ मैंने लैपटॉप में, तो पढ़ के बताता हूँ। डियर ससुर जी, दुनिया गई भाड़ में, इधर की उधर हो जाए, आपको जाते ही बैंकॉक का 5 days और 6 night का टिकट सेंड करूंगा विद फुल पैकेज, विंडो सीट सिंगल वाला। अबे ससुर नहीं असुर है ये तो, लेकिन मैं भी बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय श्री राम। हेलो 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 ससुर जी, हेलो। अरे ये तेरी फटी हुई आवाज, ज्यादा हेलो हेलो मत कर, शमिया से बात करा चल। शमिया ये लो तुम्हारी कॉफी। अरे किसने मारा है तुम्हें कुत्तों की तरह? नाम बताओ उसका। सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। हाँ रुक क्यों गई, बोलना बोलना। ममता है नहीं? अरे नाम में इतनी ममता है तो रिश्तों में समता समानता क्यों नहीं दिखाती ये? इसी की बातें सुन सुन के तूने पूरे घर को प्राइम टाइम शो बना रखा है ना। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तेरे शो की टीआरपी नहीं बढ़ने दूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे दोस्त तो ज्ञाता है ना 4 वेदों के, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चौथा कौन सा था? ऋग्वेद। आई बड़ी ऋग्वेद, ज्ञान की पेटियां उड़ेल रही है वो भी मेरे सामने। अरे इतना पढ़ा लिखा हूं मैं, और ये सारे वेद ना महात्माओं ने लिखे हैं, ममताओं ने नहीं। बातें क्यों घुमा रहे हो तुम? वाह, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? कहाँ गए आप लोग? सुन रहे हो क्या बोल रही है ये? तुम घूम घूम के फेरे ले लो, हम बातें भी ना घुमाए। अरे किसको सुना रहे हो तुम? अरे उन्हीं देवी देवताओं को जो शादी के वक्त ऊपर से फूल बरसा रहे थे। ऐसा फूल बना है ना मेरा, मुझे अप्रैल से नफरत हो गई है। अरे वो देवी देवता नहीं, वेडिंग प्लानर था। टंटे, मैं तुझसे कह रहा था ना ये शादी प्लान करके की गई है, तेरे भाई को फंसाया गया है। अभी अभी इसने नाम लिया उस लौंडे का कोई वेडिंग प्लानर करके। तू पेंशन नंबर निकाल उसका। तुमने वैक्सीन लगाई है ना? हाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ। दूसरी डोज लगना बाकी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन स्टिल मास्क पहनो और दूरी बना के रखो। हेलो, मैं इस वैक्सीन की नहीं, इस वैक्सीन की बात कर रही हूँ। भगवान, ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है आपने? ये बीवियों को कैसे पता चल जाता है कि हाँ? अरे गटर की तरह मुंह महक रहा है तुम्हारा, कौन सा सस्ता ब्रांड पिया? अरे तो फिनाइल डाल देना मेरे मुंह में, और ये ले ब्रश। अरे पर हुआ क्या है? तेरी माँ मेरी सास इजिकल टू माँ, मेरी माँ तेरी सास इजिकल टू सास। Oh no! अरे सास में तेरी सांस मिली तो तूने ऑक्सीजन सिलेंडर लटका दिया। और रेशमा जवान हुई ये किसे जानना था? अबे यार, ये ससुर जी भी ना सब कुछ बता देते हैं। क्या? अरे क्या क्या क्या, तूने भी तो कुछ बोला ना मेरी माँ को, तभी तो वो आई नहीं। और तू इस ममता से बुराई कर रही है उसकी। है बात कर, इससे बात कर। हेलो, हाँ जी मम्मी। अरे कैसा है दड़ियल हराम खोर? ये कौन सा सस्ता ब्रांड पी लिया? ये ममता की आवाज मम्मी जैसी क्यों लग रही है? Oh no! हाँ जी मम्मी, बाद में करती हूँ, इनकी पीठ ना मसाला मांग रही है। मसाला? अरे एकदम चटपटा रखना, तेज एकदम। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, जलन के साथ ना दर्द भी होगा।
तुम ना गेट बंद करके अंदर आ जाओ। काय को? मेरा मूड ही नहीं है। तेरे मूड की तो इधर आ। अरे मम्मी मुझे मेरी बीवी से बचाओ रे, सूद दिया रे, शादी में फूल बरसाने वाले वेडिंग प्लानर बचाओ रे, बचाओ कोई। कैसा है बे? अबे ओ साले डुप्लीकेट आदमी, कौन है बे तू? तेरा प्रतिबिंब। अबे ओ साले बिंबाणु, तू तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है बे। अबे तेरा प्रतिबिंब तो तेरी तरह ही दिखूंगा ना। मैं वहां तेरे बिस्तर में आके बात करूं? नहीं नहीं नहीं, तू वहीं रह। बिस्तर में आके बात करूं? साले बीवी है क्या तू मेरी? एक बात बता, तू अच्छा वाला है या बुरा वाला? तुझे क्या लगता है? साले बिल्कुल मेरी तरह जवाब दे रहा है, हरामखोर। एक बात बता, तुझे कुछ बताऊं तो मेरी बीवी की तरफ से तो नहीं बोलेगा? Oh no! ले स्टार्ट कर। क्या कुत्ते की तरह मारा रे तेरी बीवी ने तुझे? बात क्या हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी। कोई बात नहीं हुई तो तुझे इतना मारा? कुछ बात हुई होती तो तेरा मर्डर ही कर देती वो। साले प्रतिबिंब, एक बात बता मुझे, ये साला हमेशा औरत ही बेचारी क्यों होती है? पति यानी कि आदमी बेचारा नहीं हो सकता क्या? पॉइंट है। मतलब शादी से पहले का बाबू शादी के बाद कब बाबूलाल बन जाता है पता ही नहीं चलता। तू एक चीज बता मुझे, सारे सेक्रीफाइसेस क्या औरत ही करती है? आदमी कुछ नहीं करता क्या? लोग बोलते हैं शादी के बाद वो अपना घर छोड़ के आती है। अरे ये भी तो देखो, हमारा बाहर भी तो छुड़वा देती है। माना कि घर का काम मुश्किल होता है, लेकिन हम भी तो ऑफिस का काम करके घर आते हैं विद एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड पैक, व्हिच इंक्लूड्स बॉस की गाली और कस्टमर की झिक झिक। उसके आई की सर्विस तुम्हें घर आके मिल जाती है। जब ये पता चलता है कि बीवी का मूड खराब है और पूछो कि क्या हुआ है, तो जवाब आएगा तुम्हारी माँ। मतलब तुम उसकी माँ के लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुम्हारी माँ का साकिना का कर सकती है। कभी तूने सुना है कि पति अपनी सास से परेशान है? नहीं, पत्नियां अपनी सासों से परेशान होती है और इस चक्कर में इनको सास की बीमारी हो जाती है। थोड़ा सा काम करवा लो इनसे, हाफने लग जाती हैं। Oh no! कंफ्यूजन की सीमा देख तू। ससुराल गया तो मेरी माँ बोलती, तू तो ससुराल में ही पड़ा रहता है। ससुराल नहीं गया तो उधर से ससुराल वालों के फोन आते, बेटा तुम तो आते ही नहीं हो। फिर लपक के बीवी का क्वेश्चन होता है, शादी में तो चलना पड़ेगा, ये तो हमारे घर की लास्ट शादी है। मैं जो लास्ट शादी करते करते 5 शादियां निपट गई। यार ऑफिस पहुंच के कॉल कर देता हूँ कि बेबी पहुंच गया, तब भी मैसेज आएगा कि बेबी पहुंच गए क्या? अरे तो मेरी माँ 10 मिनट पहले कॉल करके जब बताया तब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहा था क्या तेरे साथ? चैट करो तो इनको लगता है तुम फ्री हो। एक मैसेज का रिप्लाई मत कर, वहां से मैसेज आएगा बेबी बिजी हो, और गलती से अगर तुमने हाँ लिख दिया तो गुस्से वाले इमोजी के साथ क्वेश्चन आता है, घंटा कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, दिन भर चैट ही तो करते हो मेरे साथ। ये वाला कॉमन है, घंटा कॉमन है। हमारी जिंदगी में औरतों का इतना प्रभाव पड़ा हुआ है ना कि गूगल मैप तक में रास्ता लड़की बताती है। 500 मीटर सीधा चले, उसके बाद पहला राइट टर्न ले ले, और अगर गलती से वो पहला राइट टर्न मिस हो गया ना तो इनको तो तुम्हारी जेबें ढीली करवानी है। वहां टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ जाएगा। फिर एक कर्कश सी आवाज, अब 1 किलोमीटर सीधा चले, उसके बाद यू टर्न ले। अरे मेरी माँ 1 किलोमीटर पहले नहीं बोल सकती थी कि गाड़ी बैक ले लो। किसकी कार बैक कर रहे हो तुम? किससे बातें कर रहे हो? अरे किसी से नहीं बेबी, ये देखो मेरा प्रतिबिंब। अरे कौन, कहाँ? अरे मेरा प्रतिबिंब यही था अभी। यार कहाँ चला गया साले, पिटवाएगा आज। अच्छा, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे देख के डर के चला गया है ना? हाँ। क्या हाँ? ऊपर की हवा तो नहीं लग गई तुम्हें? अरे काहे की ऊपर की हवा है यार। कैसे विश्वास दिलाऊं? ये देखो दारू, ये मेरा गिलास, पूरा उसका गिलास, हम दोनों बैठ के दारू पी रहे थे। अब आया यकीन अब? सुबह सुबह दारू पी रहे हो, वो भी दो गिलास में? अभी मैंने बर्तन साफ किए, ये तुम्हारा बाप धोएगा? तो मतलब ससुर जी को बुला लूं? जबान लड़ाते हो वो भी मुझसे? अबे यार